हेलो फ्रेंड, नमस्ते आप सभी को। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आज फाइनली स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का पार्ट 1 लेके आ गया हूँ। अगर आपने पार्ट 1 प्लानिंग एंड स्पोर्ट नहीं देखा तो जाके देखिए, वहां पर आपको मैंने सारा कुछ पिक्चर से लेकर सारा कुछ आपको एकदम अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और ये चैप्टर जो हमारा स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, ध्यान रखिएगा जो आप देख पा रहे स्क्रीन में, ये जो नोट्स है ये मैंने खुद से आपके लिए एकदम इजी लैंग्वेज में प्रिपेयर किया है। ओके, तो गारंटी लेता हूं कि फिजिकल एजुकेशन का इससे अच्छा आपको कहीं पर भी यूट्यूब में वीडियो नहीं मिलेगा। इसी बात पे प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान देखिएगा, फिजिकल एजुकेशन में हमारे चैनल पे एक भी टॉपिक आपको मिस नहीं मिलता। सारा मतलब कि मैं 100% टॉपिक्स को कवर करता हूं अपने इस वीडियो में। ओके, देखिए जो हमारा जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है उसका जो हमारा टॉपिक नंबर 2.1 है वो है आपका बैलेंस डाइट्स एंड न्यूट्रिशन। उसको आप लोग बोलते हैं, जिसको आपको 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, पहला मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। सबसे पहले जो आपका टर्म है कि बैलेंस डाइट क्या होता है। देखिए बैलेंस डाइट आपको पता होगा, बैलेंस मतलब कहते हैं कि नाम से ही क्लियर है आपका। बैलेंस मतलब कि कुछ भी जो डाइट मतलब कुछ भोजन, कोई फूड जो कि पूरा बैलेंस तरीके से उसमें सारा कुछ प्रेजेंट हो। मतलब क्या हो, देखिए कोई भी डाउट, सपोज आप एक घर में रोटी सब्जी खाते हैं तो क्या उसमें सारा कुछ प्रेजेंट रहता, मतलब कि आपका देखिए सारा कुछ मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन एंड वाटर, क्या ये सारा कुछ आपका एक्यूरेट मतलब कि करेक्ट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होगा, करेक्ट अमाउंट में प्रेजेंट होगा। जी अगर ऐसा होगा तो उसी को बैलेंस डाइट बोलते हैं। ओके, मतलब क्या हो, देखिए अ डाइट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द इसेंशियल फूड कंस्टिट्यूएंट लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, विटामिन एंड वाटर। ओके, तो ये सब अगर आपका प्रेजेंट होगा कोई भी डाइट में तो उसको आप लोग बैलेंस बोलेगा। बैलेंस नाम से क्लियर है कि आपका सारा कुछ मतलब कि एक्यूरेट अमाउंट। सपोज कीजिए कि आपका कोई डाइट है, उसमें आपका प्रोटीन का 5% का जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स का 3% का जरूरत है, फैट्स का 1% का जरूरत है, तो वो सारा कुछ आपका करेक्ट अमाउंट में प्रेजेंट होगा, तो उसी को आप लोग बैलेंस डाइट बोलेगा। ठीक है, एग्जाम में आया आपको यही डिफिनेशन लिख के आना, कोई भी टीचर दुनिया का आपको मार्क्स काट नहीं कर सकते। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है देखिए कि न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ये क्या होता है, ठीक है, तो न्यूट्रिशन नाम से क्लियर, देखिए इट इज द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप, वो वाला रिलेशनशिप नहीं, इट्स रिलेशनशिप विथ हेल्थ। ओके, जो रिलेशनशिप हेल्थ के साथ होता है उसके बात किया जा रहा है। मतलब क्या हो, देखिए न्यूट्रिशन मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए कि अगर आप कुछ भी फूड खा रहे हैं, लाइक अगर आपने फ्रूट्स खाया तो वो आपको कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन देता है कि नहीं। जी सर बिल्कुल देती है। जैसे आपको पता है कि फ्रूट्स अलग देती है, दूध अलग देती है, दही अलग देती है, रोटी सब्जी वो अलग देती है, लंच वो अलग देती है, सभी कुछ का अलग अलग विटामिन मिनरल्स ये सब प्रेजेंट होता है, तो वही सबको आप लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपको क्या लिखना, इट इज द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप विथ हेल्थ, मतलब कि हेल्थ के बारे में वो बताता है कि आपके फ्रूट्स आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, ये आपके लिए खराब है, तो ये सब बात इस न्यूट्रिशन के अंदर आती है। नेक्स्ट आपका क्या, देखिए नेक्स्ट आपका कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स को दो आपके बुक के हिसाब से 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। देखिए अगर आप लोग साइंस स्ट्रीम से होंगे तो ये तो आपके लिए बहुत इजी चुटकी का काम है। अगर आप कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स से होंगे तो आपके लिए ये थोड़ी मुसीबतों का है, क्योंकि आप लोग हो सकता है कि आप लोग ये सब भूल गए हो, बट आप सभी ने ये एक ना एक दिन पढ़ा ही पढ़ा है। ओके, देखिए यहाँ पर क्या है, जो हमारा टाइप है वो 2 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। सबसे पहले हमारा होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा हमारा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, ये दोनों में डिफरेंस है और बहुत ही सिंपल डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला आपका है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, देखिए सबसे पहले माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है। देखिए मैक्रो मतलब होता है कि कोई भी अमाउंट ऑफ फूड जो आप लोग बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं। ओके, जैसा कि आपको पता होगा कि आप लोग कुछ चीज बहुत ज्यादा मात्रा में, जैसे वाटर आप लोग कितना पीते हैं, आप लोग बताइए, आप लोग दिन भर वाटर पीते रहते हैं, जी सर पीते रहते हैं, तो वो आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया। कार्बोहाइड्रेट जो आप लोग दिन भर हर एक फूड में प्रेजेंट रहता है वो आप लेते हैं, तो वो सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया। मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में जरूरत पड़ती है उसको आप लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ओके, तो सिंपल है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर टेकन इन लार्ज अमाउंट एंड इट्स आल्सो प्रोवाइड्स अस एनर्जी एंड आर बेनिफिशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ। मतलब क्या हो, देखिए एक कोई भी न्यूट्रिएंट्स, कोई भी फूड जो आपको ज्यादा अमाउंट मतलब कि ज्यादा मात्रा में खाने की जरूरत पड़ती है और वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है, ये आपका देखिए यहाँ पर क्या है कि व्हिच आर टेकन इन लार्ज अमाउंट। ओके, तो आपको पता होगा, जैसे कि आपको पता ग्लूकोज क्या बताइए, ग्लूकोज से आपको एनर्जी मिलती है। जी सर एनर्जी हमें
मिलती है तो वो आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में वो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आता है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ध्यान रखिए, देखिए सबसे पहले यहाँ पर दो होता है, एक मैक्रो एक माइक्रो। मैक्रो मतलब होता है कि जो आपको ज्यादा अमाउंट में जरूरत होती है बॉडी के लिए, और माइक्रो मतलब MICRO, उसका मतलब होता है कि वो जो आपको लेस अमाउंट में जरूरत पड़ती है। तो क्या देखिए, वाटर, सबसे पहले वाटर, क्या वाटर आपका मैक्रो होगा कि माइक्रो होगा बताइए? आपके लिए तो ये माइक्रो होगा जी सर, क्योंकि आप लोग तो पानी पीते नहीं है, घर वाले आपको बोल बोल के तंग हो गए कि 5 से 6 लीटर पानी पीजिए, आप लोग सुनते नहीं है। देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपका होता है जो कम अमाउंट में लिया जाता है, और मैक्रो मतलब क्या होता है, जो आपको ज्यादा अमाउंट में लिया जाता है। तो वाटर आपका है वो आपका मैक्रो, ऐसा नहीं है कि वाटर माइक्रो है। आप लोग कम अमाउंट में लेते तो ये आपकी गलती है, ठीक है, बट आप लोग वाटर को ज्यादा अमाउंट में पीजिए, बहुत जरूरी होता है बॉडी के लिए। तो ये आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है, क्योंकि आपको ये बोला गया है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि 5 से 6 लीटर आपको एटलीस्ट पानी पीना चाहिए डेली। ओके, तो ये आपका माइक्रो, ये आपका मैक्रो में आ गया। मैक्रो का आपका एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एंड वाटर। ओके, ये आपका एग्जांपल है। अब देखिए आपका जो है, सबसे पहले हम लोग ये चारों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका है कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या, देखिए नाम से क्लियर, देखिए कार्बो, कार्बो मतलब को क्या होता है, कार्बो मतलब कार्बन। ओके, और हाइड्रा, HYDR, इसका मतलब आपका होता है हाइड्रोजन। ओके, और X मतलब आपका होता है ऑक्सीजन। तो ये आपका कंटेन करता है कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। देखिए पहला पॉइंट को मैंने इसी से यहां पर निकाल दिया, ये याद करने का लॉजिक है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए आपको पता होगा, जो देखिए अगर आपका एग्जाम में आया कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, तो कैसे लिखिएगा? देखिए सबसे पहला पॉइंट जो आपको लिखना है कि इट इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स व्हिच प्रोवाइड्स अस एनर्जी एंड आर बेनिफिशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ। मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो तो आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। जी सर बिल्कुल होता है। तो अगर आपका शॉर्ट नोट आ गया कार्बोहाइड्रेट्स में, तो आप लोग सबसे पहला लाइन तो यही लिख दीजिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स व्हिच आर टेकिंग इन लार्ज अमाउंट एंड व्हिच आर बेनिफिशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी। ओके, मैंने अपने एग्जाम में हर बार यही लॉजिक यूज किया था और हर बार मुझे फुल मार्क्स मिले थे। ये आपका तरीका होता है याद करने के लिए। लेकिन 2 पॉइंट तो आपने ऐसे ही टुटकी बजाते बजाते आपने सीख लिया। और तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए तीसरा पॉइंट आपका ये कि कार्बोहाइड्रेट्स आपका 2 टाइप्स का होता है, एक आपका होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, एक आपका होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, सिंपल मतलब क्या होता है, देखिए सिंपल का 3 पॉइंट है, ये दोनों में कभी कभार 3 मार्क्स का डिफरेंशिएट भी आ जाता है। देखिए क्या होगा, जो सिंपल होता है वो सोल्यूबल इन वाटर होता है। ओके, बट जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो इनसोल्यूबल इन वाटर होता है। ठीक है, पहला पॉइंट है जी सर, पहला पॉइंट है। दूसरा जो सिंपल होता है वो क्रिस्टलाइन होता है। ओके, बट जो कॉम्प्लेक्स होता है वो ये नहीं होता है। ओके, ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा डिफरेंस क्या है कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है वो स्वीट इन टेस्ट, मतलब क्या हुआ, वो मीठा लगता है। जैसा आपको पता होगा कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आता है, ग्लूकोज। ओके, तो ग्लूकोज मीठा होता है, तो ये आपका आता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, और इसको आप लोग शुगर भी बोलते हैं। ओके, बट जो कॉम्प्लेक्स होता है लाइक आपका स्टार्च हो गया, ये आपका स्वीट नहीं होता, इसलिए आपको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ओके, एग्जांपल भी आपके स्क्रीन में, सिंपल का आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, एंड आपका कॉम्प्लेक्स का स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज हो गया। ठीक है, ये याद करेगा, आपके लिए एमसीक्यू में ये सब काम आने वाला है। ठीक है, आपको एग्जांपल दे देगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द एग्जांपल ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। आपको ऑप्शन दे देगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सेलुलोज एंड माल्टोज। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा, तो आपका जो इसलिए मैं बोलता हूं कि एग्जांपल याद करने का बहुत जरूरी है। इस साल आपका एमसीक्यू भी ये वाला आया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्मॉलर चेन ऑफ केमिकल कंपोजिशन से बनता है, जो कि ये आपका केमिकल कंपोजिशन के बीच में डिफरेंशिएट हम लोग कर रहे हैं। मतलब क्या हो, देखिए सबसे जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है सिंपल और कॉम्प्लेक्स में, कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपका स्मॉलर चेन ऑफ केमिकल कंपोजिशन से बनता है, मतलब कि छोटा छोटा चेन रहता है। ओके, और जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स होता है वो हमारा स्मॉलर नहीं, वो हमारा लार्जर चेन से बनता है। ये हमारा मेन डिफरेंस होता है सिंपल और आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में, इन कॉन्ट्रेस्ट टू किसका साथ, मतलब ये आपका केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो इसका नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। अब चलिए हमारा जो आपका यहाँ पर देखिए जो मैक्रो का जो दूसरा टाइप होता है वो आपका प्रोटीन। चलिए आप लोग चलते हैं प्रोटीन की ओर। तो जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रोटीन होता है ये भी आपका यहाँ पर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये तीनों तो आपका कॉमन है, सब में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्रोटीन भी आपका कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेन करता है, और ये इसके साथ साथ नाइट्रोजन और सल्फर भी कंटेन करता है। ठीक है, आप ये दोनों भूल भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं, ये तीनों कॉमन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में, ये सभी में लागू होता है। तो प्लीज इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट से जो मैंने बताया, कार्बन मतलब कार्बन होता है, वो उससे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए क्या है, आप अगर एग्जाम में आया कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोटीन, जो अगर 3 मार्क्स में आया, देखिए 5 मार्क्स में कभी भी नहीं आएगा, 3 मार्क्स में ही आता है। तो अगर 3 मार्क्स में आया तो आप लोग क्या लीजिए, सबसे पहले आपका देखिए फिर से वही दिमाग लगाइए, इट इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स व्हिच प्रोवाइड्स अस एनर्जी एंड व्हिच आर बेनिफिशियल फॉर
प्रॉपर ग्रोथ। ओके, तो ये वाला पॉइंट आपका कॉमन होगा, तो प्लीज पहला पॉइंट आप लोग यही लिखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखिएगा कि इट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये आपका 2 मार्क्स मिल गया। देखिए ध्यान रखिएगा, फिजिकल एजुकेशन में आपको पॉइंट्स पे नंबर मिलते हैं। 3 नंबर का तो 3 पॉइंट्स में 3 मार्क्स मिलेंगे। ओके, थर्ड क्या देखिए, टोटल जो आपका एमिनो एसिड होता है वो 23 होता है, ठीक है, बट यहाँ पर जो आपके जो डाइट में प्रेजेंट रहता है वो 9 एमिनो एसिड ही अवेलेबल रहता है। ये एमसीक्यू में आ सकता है। नेक्स्ट आपका क्या देखिए, आपके जो बॉडी है उसको 0.36 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर पाउंड चाहिए। ओके, ये आपका चौथा पॉइंट है। तो जो आपका नेक्स्ट जो 5th पॉइंट है कि अगर आप लोग प्रोटीन को कम अमाउंट में लीजिएगा तो आपको ये 2 डिजीज हो सकता है। ओके, जैसा कि स्क्रीन में देख रहे हैं, थोड़ा नाम अटपटा है, बट जी हाँ, आपको ये दोनों का नाम याद करना बहुत जरूरी है एग्जाम में। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखिए पिछले साल मैंने ये सब फोकस नहीं करता, बट इस साल से क्या है कि आपका एमसीक्यू जो क्वेश्चन इंक्लूड हुआ है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन इंक्लूड किया, तो एग्जाम में ये सब क्वेश्चन यूजुअली जो छोटा छोटा पॉइंट होता है उससे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। और ये 2 जो डिजीज है, जो अगर आप प्रोटीन को लेस अमाउंट में लीजिएगा तो ये जो 2 है वो आपको हो सकता है। ओके, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि ये सब आपको याद कीजिए, आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखिए जो हमारा जो थर्ड है, जो हमारा थर्ड आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, वो आपका होता है फैट्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर भी सेम है, इट्स कंटेन कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये तीनों आपका कॉमन है। एक पॉइंट आपका ये वाला कॉमन हो गया। दूसरा पॉइंट है आपका इट इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। फिर वही वाला कि इट्स प्रोवाइड्स एनर्जी एंड इट इज बेनिफिशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ। ओके, वापस से वही वाला पॉइंट आपको साधना, ये 2 पॉइंट आपका कॉमन हो गया। फिजिकल एजुकेशन में आपको दिमाग से चलना, यहाँ पर आपको स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत होती है। इसका जो थर्ड पॉइंट है वो ये कि देखिए इट कीप्स अस वार्म एंड प्रोटेक्ट आवर ऑर्गन। फोर्थ पॉइंट है कि इट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। ओके, मतलब कि ये हार्मोन्स को प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। और ये 3 टाइप्स का होता है, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड, एक होता है आपका मोनो अनसैचुरेटेड। ओके, तो ये आपका कुछ पॉइंट्स है जो कि फैट्स के अंदर कवर होते हैं। सो फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो आपका वाटर होता है। ठीक है, वाटर आपका 2 चीज से बना हुआ रहता है, एक आपका हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। आपको पता होगा कि H2O इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 रहता है, H2 मतलब कि हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन 1 ही है, मतलब कि यहाँ पर 2:1 रेशियो में ये प्रेजेंट रहती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो आपके ब्लड है, जो आपके खून है, उसमें 90% वाटर भी कंटेंट होता है। बाकी आपको वाटर के बारे में बहुत कुछ पता होगा, इसके बारे में मैं क्या बोलूं। ठीक है, ये हमारा हो गया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। अब चलते हैं हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, तो देखिए माइक्रो में क्या है, माइक्रो में सबसे पहले वही एग्जांपल लीजिएगा, मतलब वही आप लोग डिफिनेशन लिखिएगा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर टेकन इन लेस या फिर स्मॉल अमाउंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ओके, सेम है, मैक्रो आपको लार्ज अमाउंट में लेना था, माइक्रो है वो आपको यहाँ पर लीस्ट मतलब कि लेस अमाउंट में लेना पड़ता है। इसका एग्जांपल आपके एनसीईआरटी के हिसाब से मिनरल से और विटामिन से। ओके, ये 2 आपका इसका एग्जांपल होते हैं। सबसे पहले आपका होता है मिनरल्स। ये क्या होता है कि मिनरल्स क्या है, फिर आपको वही लिखना है, वही कि इट इज अ माइक्रो, क्योंकि वो जो हम लोगों ने पिछले किया था, जो हमारा प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, वो मैक्रो था। ओके, बट इस केस में ये आपका माइक्रो है, तो यहाँ पर लिखिएगा इट इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फिर वापस यही वाला आप लोग छाप दीजिएगा, विच आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। यही मैंने पॉइंट को छाप दिया, पहला पॉइंट आपका यही हो जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या देखिए कि इट्स रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी टीथ। आपको पता है मिनरल से क्या होता है, मिनरल से आपका बोन्स, मसल्स और टीथ स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि आपको बचपन से पढ़ाया गया होगा। ये आपका दूसरा पॉइंट है। उसके बाद देखिए क्या होता है, आपका 2 टाइप्स का मिनरल्स होता है, एक आपका होता है मैक्रो मिनरल्स, एक होता है माइक्रो मिनरल्स। ओके, मैक्रो मिनरल्स क्या होता है, वो आपको ज्यादा अमाउंट में जरूरत होता है, और जो हमारा माइक्रो होता है वो हमारा लेस अमाउंट में जरूरत होता है। एग्जांपल देखिए, मैक्रो का आपका कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम है, और माइक्रो का आपका आयोडीन, आयरन। ये एग्जांपल में इसलिए फोकस कर रहा हूं, देखिए क्योंकि आपके एमसीक्यू हिसाब से इंक्लूड है ना, तो एमसीक्यू में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एग्जांपल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, एग्जांपल आपको दे देगा आयोडीन, आयरन, क्रोमियम, आपको दे देगा सोडियम, आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा एग्जांपल नहीं है, तो इसलिए ये एग्जांपल आपको याद करना इस साल से जरूरी हो गया है। नेक्स्ट आपका है, देखिए आप जो दूसरा टाइप का आपका जो होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो आपका होता है विटामिन। ओके, तो विटामिन में क्या देखिए, सबसे पहले जो विटामिन होता है वो आप लोग डिफिनेशन फिर सेम टू सेम लिखिएगा कि इट इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी एंड व्हिच आर रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट। ओके, ये आपका पहला आपका पॉइंट होगा, और टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। ओके, मैंने आपको बार बार बोला है कि सबसे पहला माइक्रो में आपका 2 टाइप्स का होता है, एक मिनरल्स होता है, एक विटामिन होता है। ठीक है, तो विटामिन में अगर आपको एग्जाम में आ गया कि राइट अ शॉर्ट नोट, तो आप लोग क्या लिखिएगा। ओके, तो पहला आप लोग यही लिखिएगा कि इट इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, पहला पॉइंट आपका यही हो गया। दूसरा आपका हो गया कि इट्स रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट टू कीप आवर बॉडी हेल्दी, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए आप क्या, ये आपका 2 टाइप का होता है, और यहां से एमसीक्यू लगभग हर बार आया है। ठीक है, यहां पर देखिए एक होता है आपका फैट सोल्यूबल विटामिन एंड एक होता है आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन। ओके, फैट सोल्यूबल क्या होता है, मतलब कि देखिए नाम से क्लियर है कि विटामिन व्हिच आर सोल्यूबल इन फैट बट इनसोल्यूबल इन वाटर। ओके, एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होता है कि विटामिन व्हिच आर सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन फैट इज कॉल्ड वाटर सोल्यूबल विटामिन। नाम से क्लियर, देखिए फैट सोल्यूबल मतलब क्या हुआ कि फैट में सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल मतलब क्या
क्या हुआ कि ये वाटर में सोल्यूबल है, ठीक है, मतलब घुल जाता है वाटर में। अब देखिए क्या है, फैट का एग्जांपल है, फैट सोल्यूबल विटामिन का एग्जांपल है विटामिन ए, डी, ई एंड के, और वाटर सोल्यूबल का एग्जांपल है विटामिन बी एंड सी। एग्जाम में ये वाला एमसीक्यू ना इस साल तो मुझे बोलिएगा, स्कूल लेवल हो चाहे आपके बोर्ड लेवल हो, हर साल ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है एमसीक्यू के फॉर्म में, आने वाला इस साल भी। अब देखिए जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका विटामिन ए है उसको आप लोगों का यहाँ पर जो डिस्कवर किया है वो है हमारा इल्मर एमसी कॉलम, ओके, और ये 1913 में डिस्कवर किया। ध्यान रखिएगा मेरे एग्जाम में आया था, मैंने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर सिर्फ मैंने एमसी कॉलम लिखा था, टीचर ने मुझे 1 मार्क्स की जगह ओनली 0.5 मार्क्स से अवार्ड किया था, ओके। तो आपको ये पूरा नाम याद होना जरूरी है, एल्मर एमसी कॉलम। अगर एमसीक्यू में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर इन द ब्लैंक्स में आया तो आपको पूरा लिखना होगा एल्मर एमसी कॉलम इन 1913, ओके। ये जो मैंने पॉइंट बताया था ये मैंने पार्ट 1 था, ये पार्ट 1 का मैं यहीं पर समाप्त करूं। ध्यान रखिएगा इससे बाहर आपका ये टॉपिक से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता है। मैंने छोटा वीडियो रखा बट सारा कुछ मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। इसका नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप चाहे तो वहां से एक बार नोट्स को गो थ्रू कर सकते हैं, ओके। चलिए आप मिलते हैं पार्ट 2 में, जहां पर देखिए ध्यान रखिएगा अभी तक हमारा विटामिन अभी कवर नहीं हुआ, विटामिन का भी बहुत सारा आपका यहाँ पर इफेक्ट होता है, डिजीज होता है, जो आपको पता है स्कर्वी होता है, बेरी बेरी, ये सारा कुछ मैं यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा। वहां से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार आता है एमसीक्यू के फॉर्म में, ओके। तो विटामिन का जो आपका यहाँ पर डिजीज होता है वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।